बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता दिया है कि अगले जुमा को वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं और उसके साथ ही अब शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर मेरे अजीज हमवतनों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो चुकी है। इमरान खान को ये पैगाम किन लोगों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, बहुत बड़ी खबर है। इसकी तफसील आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन उससे कबल दो और बड़ी आम खबरें हैं। एक तो शहबाज शरीफ खानदान क्लीन बोल्ड हुआ है और मरियम नवाज अब मुस्लिम लीग नून पर टेक ओवर करने जा रही हैं और आबद शेर अली के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज हुआ है और इस पर उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। हम देख चुके हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, तमाम दफात लगा दी गई हैं और पहले भी हमने देखा है कि 20 के करीब मुकदमात बनाए गए, कभी वो एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, और यही मामलात के अंदर उनको उलझा कर बेशक मकसद ये था कि वो बड़े बड़े जलसे भी ना कर सके और मुहिम जो है वो भी इलेक्शन की मुतासर हो। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम जो ये प्लान थे उनको नाकाम बनाया। अब आबद शेर अली जो है उन पर एक शहरी ने यह दरखास्त दी है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और ये मामला हुआ है फैसलाबाद के अंदर और कहा गया है कि आबद शेर अली के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये शायद परवेज की दरखास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया है वहां पर दर्ज हुआ है और मुकदमे में घर में घुसने और फायरिंग करने समेत 5 दफात शामिल की गई हैं। आबद शेर अली के साथ उनके कुछ दोस्त हैं, रिजवान और अशरफ समेत ये 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब जो मुद्दई है उसका इसके अंदर मौकफ ये है कि मुल्ज़मान इमरान खान की नाअहली पर जश्न मना रहे थे। हुल्लड़बाजी से रोकने पर आबद शेर अली ने मुझ पर तशद्दुद कराया। मुल्ज़मान ने मेरी मदद करने वालों को कत्ल की धमकियां दी। दूसरी जनब PTI कारकुनों पर तशद्दुद के मामले पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी जो है वो रावलपिंडी के थाने के अंदर दरखास्त दे दी गई है और एक तरफ जो है इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा इमरान खान और PTI के जो मरकजी रहनुमा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए और दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के अंदर भी दरखास्तें देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। लेकिन अमली तौर पर हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत जो चाहती है, चूंकि डंडे की जो असल जो बैक चाहिए होती है पावरफुल, वो उसके पास मौजूद है और यहाँ पर जो परवेज इलाही है वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे डामाडोल है और वो उनको समझ नहीं आ रही और जो पंजाब की इंतजामिया है वो भी पूरी तरह जो है वो पंजाब हुकूमत की गिरफ्त के अंदर वो नहीं है। यानी ऊपर से वजीर आला और नीचे इंतजामिया और दरमियान में PTI जो है वो खेल रही है। दावे बड़े बड़े करते हैं जो अभी गवर्नर सरफराज साहब लगाए गए हैं, गवर्नर कह रहा हूँ जो वजारत दाखिला पंजाब के अंदर, तो वो भी दावे कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ करने की पोजीशन के अंदर वो नजर नहीं आ रहे। अब दूसरी तरफ जो है एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो इस वक्त लंदन के अंदर चल रही है। शरीफ खानदान ने हमेशा बड़ी जबरदस्त जो है पाकिस्तान की जो मुरवजा सियासत है उस पर कब्जा किया है। असल में तो उन्होंने रियासत पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लिया हुआ है, लेकिन यहां पर ये कि कभी गुड कॉप बैड कॉप ये उनका एक जबरदस्त बयानिया रहा है। एक तरफ जो है आप गर्दन पकड़ो और दूसरी तरफ पांव पड़ जाओ और वो फिर शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर यह बात होती थी और ज़ाहिर खानदान की जब बात होती है तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उससे मुराद होते हैं। बाकी खानदान तो उनका सारा वैसे ही बैरून मुल्क के अंदर है और सलमान शहबाज वो वैसे ही तमाम कारोबार संभालते हैं, पैसा कैसे ठिकाने लगाना है वो इसके माहिर है। इमरान जो नवाज शरीफ है उन्होंने भी अपने बेटों को इसी तरह ट्रेनिंग दी हुई है। तो अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बल वो इलेक्शन जो जिमनी हुए वो हार चुके हैं। इस तरह के माहौल के अंदर अब मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है वो और उनके अराकीन असम्बली टिकट होल्डर वो तमाम लोग परेशान हैं और वो समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो इस तरह तो नहीं लड़ा जा सकता। तो अब मरियम नवाज ने कंपेन बहुत की, इस मरतबा उन्होंने भी कंपेन नहीं की। तो इस वक्त असदुल्ला खान ने बड़ी आम अपने सोर्सेज के हवाले से ये खबर दी है और वो कहते हैं कि वहां पर लंदन के अंदर मरियम नवाज पहुंची और मरियम नवाज ने अपने जो डैडी हैं उनको कन्विंस कर लिया है कि अब ये जो अगली सियासत है उसका मुझे आप टास्क दें। और यही वजह है कि 2 दिन पहले एक खबर चलाई गई कि नवाज शरीफ ने इज़हार बर्म किया है ये जो इंतखाबात के रिजल्ट आए हैं और उस पर यह भी बात की गई है कि शहबाज शरीफ चूंकि पार्टी को टाइम नहीं दे सके तो अब इसलिए पार्टी के ओहदे और जो हुकूमत के ओहदे हैं वो अलग रखे जाएं और उसका बुनियादी मकसद ये है कि मरियम नवाज और उनके जो तमाम वो
इर्द गिर्द अंकल हैं उनको इकट्ठा किया जाए और जो बयानिया था एंटी एस्टैब्लिशमेंट उसको किसी तरीके से वो जो हार्ड लाइनर है उनको आगे कर दिया जाए। और अब नवाज शरीफ को ये बात बावर करवा दी गई है कि शहबाज शरीफ जो है उसको पंजाब दिया जा सकता है और जैसे खानदान की पहले तकसीम है उसी तरीके से मामलात रहने चाहिए। अब नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ अगर अहल हो गए तो अगले वजीर आजम वो होंगे, वरना जो मरियम नवाज है उनके हवाले पार्टी की जाए। तो एक तरफ शहबाज शरीफ की डूबती हुई हुकूमत और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उसकी पार्टी पर बाज़ाब्ता तौर पर एक अबूरी सेटअप वो बनाने की बात हो रही है, जिसके अंदर मरियम नवाज वो नायब सदर नहीं रहेंगी बल्कि उनको इसका जो है वो सदर नामजद किया जा सकता है। उनकी जो टीम है, आपने देखा जो वफाक के अंदर वजारतें बनी उसके अंदर जो मरियम नवाज के करीबी लोग थे यानी नवाज शरीफ के, उनको वजारतों के अंदर नहीं लिया गया था। और दूसरा जो शायद खाका नवासी है या वो उनके अंकल है मरियम नवाज, वैसे ही उस वक्त चूंकि नायल थी और उनका जो है वो केसेस थे, अब चूंकि वो केसेस हट गए हैं वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, अगला वजीर आजम भी बन सकती है। तो इसलिए इस पर काम शुरू कर दिया गया है और यही पार्टी के अंदर भी अब यही गेम की गई है कि ये शहबाज शरीफ बुरा है लिहाजा हम अच्छे हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए, जैसे अभी लोग कह रहे हैं। तो ये एक नया टेक ओवर पार्टी पर कर रही है जी मरियम नवाज। ये बड़ी डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों के अंदर होने जा रही है। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ जो असल यानी इन लेटर एंड स्पिरिट जमहूरियत कभी भी नहीं रही। ये जब भी होता है हमारे मुख्तदार हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा उसकी जो मुदाखलत है वही हुकूमत कर रही होती है और जितने कारोबार हो रहे हैं इस वक्त वो सारी चीजें इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। और शुरू से पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ की एक तारीख है उसकी वजह से जो हुकूमत आती है, जो सियासी लीडरशिप आती है वो भी कठपुतली होती है। नवाज शरीफ हो, उससे पहले जरदारी हूं, उससे पहले आप देख ले जो भी है। अब इमरान खान शख्सी तौर पर वो ताकतवर हैं लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान की जो पार्टी है उसके अंदर भी ये पार्टी बनाने के अंदर उनकी स्ट्रगल अपनी जगह है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है जिसको आज भी जो है वो मुखालफिन इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर जो है ये बड़ी एक जबरदस्त किताब है, बहुत सारा इस पर लिखा गया है क्योंकि इस वक्त हालात नहीं है, टूटती बनती असम्बलियां और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। बहुत जबरदस्त किताब है अहमद सलीम साहब की, ये हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ख्यालात हैं, अपने इत्तेफाक भी होता है, इख्तलाफ भी होता है। अब एक मरतबा फिर जो है वो तमाम लवाजमात इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी मार्शल लॉ लगाने के लिए फराम किए जाते हैं वो तकरीबन चंद एक के अलावा इस वक्त पूरे हो चुके हैं। वो माहौल बनता दिखाई दे रहा है। एक तो हालात बेकाबू हो जाते हैं महंगाई की वजह से, हुक्मरानों पर करप्शन के इल्जामात लगते हैं, चोरी बहुत हो जाती है। तो जो भी मार्शल लॉ आया है उसने ये बताया कि ये हुक्मरान करप्ट थे और ये चोरी थी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए। लेकिन अब जो लोग आए हैं चूंकि खुद उनको एनआरओ और सारी चीजें हैं उन पर इल्जाम है एस्टैब्लिशमेंट पर, तो शायद ये बयानिया आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर उस तरह बिक ना सके। दूसरा जो है वो इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि यहां हालात जिस तरह इमरान खान है एक तरफ, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो या उससे पहले, और फिर परवेज मुशर्रफ का जो यहाँ पर लगी थी एमरजेंसी, उन सारी चीजों के अंदर जो हालात हैं वो कोई ना कोई एक इवेंट होता है, कुछ पहले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मजीद जो है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और मार्शल लॉ को जवाब फराहम कर दिया जाता है। अब यहां पर जो है अब शहरी इख्तियार इस्लामाबाद के अंदर जो है ये बड़ा एक सीरियस मामला है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, इसके मकासद कई हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये हुकूमती 3 जो सहाफी हैं वो ये खबर दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत संजीदा मामला है और ये इन सहाफियों के जरिए ही बेसिकली इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है। अब इस वक्त अगर मार्शल लॉ लगता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? भाई ये जो लोग हैं ये इस वक्त हुकूमत में है, ना तो ये डिलीवर कर सकते हैं, ना अगले 10 महीने के अंदर ये करने की पोजीशन में है, लेकिन इनके गले के अंदर अब घंटी बांध दी गई है और ये घंटी बज रही है। अब ये चाहते हैं कि उठाकर फेंके, केसेस माफ हो गए, हमारा मकसद पूरा हो गया है, आगे इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर ये जाना नहीं चाहते। इमरान खान मैं आपको बता चुका हूं, उसकी मिसाल एक ऐसे पहलवान की तरह है जो तेल मालिश करके अखाड़े के अंदर खड़ा है और ऐसे ऐसे करके हाथ भी मार रहा है कि इधर निकलो, मुकाबला करो अवाम के साथ, हम जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर। वो ये फजल रहमान हो, ये शहबाज शरीफ हो,
जरदारी हो, ये कोई भी करने की पोजीशन के अंदर है नहीं। इलेक्शन में ये नहीं जाना चाहते। तो इस वक्त इमरान खान तमाम जो सीटें हैं वो जीत रहा है। तो अगर मार्शल लॉ लगता है तो ये सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो तो इमरान खान का है। ये तो इनके तो मफाद में होगा कि मार्शल लॉ लगे, क्योंकि अभी जो इनको लाए हैं तो कल भी इनको ही नवाजेंगे ना मार्शल लॉ में, और जो भी तोड़ फोड़ होती है उसके बाद, क्योंकि मार्शल लॉ जब भी लगता है उसके अंदर पॉलिटिकल जो जमातें होती हैं उनके अंदर तोड़ फोड़ होती है, लोगों को इधर उधर जरूर किया जाता है। तो इसलिए ये मामलात होते हैं। अब यहां पर जो आसमा शरादी हैं, ये आज हमारे जो मेजबान है मंसूर अली खान, उनका मैंने विलाग सुना और मैं तो चौंक गया कि ये मामला चूंकि बहुत संजीदा हो गया है कि एक तरफ आवाम आ जाती है, हालात पैदा हो जाते हैं। नवंबर की तकर्री है, अभी चूंकि जनरल बाजवा साहब मौजूद हैं। अमूमन जो मार्शल लॉ आता है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लगेगा, लेकिन ये हुकूमती सहाफी कह रहे हैं, वो तासर दे रहे हैं, और वो जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं उनको समझा जाता है, और ये असल में उनके जरिए इमरान खान को पैगाम है। अब वो जो है वो कह रहे हैं जी मुख्तदार हलकों की तरफ से, ये आसमा शरादी मंसूर अली खान बयान कर रहे हैं कि मुख्तदार हलकों की तरफ से आसमा शरादी कह रही है कि दोनों पार्टियों को यानी हुकूमत और पीटीआई को पैगाम दिया गया है। एक तो बड़ी जबरदस्त ये टर्म इस्तेमाल किया उन्होंने, दोनों पार्टियां, यानी पार्टियां इस वक्त दो ही हैं, एक इमरान खान और उनके मुकाबले में सारी पार्टियां। ये भी मान गए हैं, चूंकि इसके बावजूद इमरान खान जीत गए। अब वो कहते हैं दोनों पार्टियों हुकूमत और पीटीआई को ये पैगाम दिया गया है कि अपने मामलात ठीक कर लें वरना मार्शल लॉ लग सकता है। ये आसमा शरादी को उन्होंने कोट किया है, और हामिद मीर एक दिन पहले कह चुके हैं कि जो लोग समझते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता वो गलती पर हैं, वो आमकों की जन्नत में रहते हैं। आज भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर लाहौर अवारी होटल के अंदर हामिद मीर ने कहा है कि दोबारा जो समझते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता वो आमकों की जन्नत में रहते हैं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मार्शल लॉ लग सकता है, तो लग गया तो बड़ा नुकसान होगा। और ये सारी बातें हो रही हैं 24 घंटे पहले। वो कहते हैं एक जगह मैंने इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की बात सुनी है, यानी जिम्मेदार होंगे ना जो बात कर रहे होंगे। तो अब जो हालात जा रहे हैं, ये मार्शल लॉ की इमरान खान को बज़ाहिर ऐसे लगता है कि धमकी दी जा रही है। अब इसको किस पैराए के अंदर लिया जाता है, इसका क्या पॉलिटिकल जो है वो इंपैक्ट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये चूंकि अजान शुरू हो गई है, इसलिए अल्लाह हाफिज।